स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे पाठ 6 हीरा कुड़ी। एक ग्वालिन की कहानी है। वो ग्वालिन जो दूध बेचकर अपना घर चलाती थी, अपना पालन पोषण करती थी। ग्वालिन का नाम, ग्वालिन यानी दूध बेचने वाली, उसका नाम था हीरा और उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था कुड़ी। हीरा का 1 महीने का छोटा बच्चा था और गाय की भी 1 महीने की बच्चियाँ थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। हीरा कौन थी? ग्वालिन थी और वो रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुड़ी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। जो कुड़ी गाय थी हीरा के पास, उसका दूध पीकर प्रसन्न होता था राजा। लेकिन पूरा दूध क्या करती थी? जो हीरा थी, ग्वालिन थी, वो पूरा दूध राजा के पास ले जाती थी और जो उसकी बच्चियाँ थी कुड़ी गाय की, वो रोते रहती थी। हीरा के मन में बच्चिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जागती थी। मतलब हीरा को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी कि बच्चिया भूखी है। इस तरह दूध दुहने के समय कुड़ी गाय रह रहकर बच्चिया को पुकारती रहती थी। जब हीरा दूध निकालती थी तो कुड़ी गाय जो है अपनी बच्चिया को याद करती थी, बच्चिया को पुकारते रहती थी। बच्चिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती पर हीरा उसे लौटा देती थी। इस तरह इस खूंटे से बांधे रखती थी। एक खूंटा उसके पास था जिस पर वो बच्चिया को बांधे रहती थी। अपनी माँ के पास आने और दूध पीने के लिए बच्चिया क्या करती थी? बहुत तरसती थी और भूखी रहती थी बच्चिया। हीरा का ध्यान कभी भी उस बच्चिया पर नहीं गया। वह तो सुबह शाम दूध दुहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले हीरा किले से लौट आती थी और अपने बच्चे के पास आ जाती थी। बच्चे को दूध पिलाती थी, थपकियाँ देकर उसे लोरी गाकर सुनाती भी थी। बच्चिया को पकड़कर कुड़ी के पास ले जाती थी। बच्चिया लपक कर अपनी माँ की गोद में पहुँच जाती थी। दूध जरा सा भी नहीं पी पाती थी। मतलब थोड़ा भी दूध, पूरा दूध तो हीरा ही ले जाती थी राजा के लिए और बच्चिया के लिए दूध बचता ही नहीं था। बच्चिया को जो कुड़ी गाय थी वो चाट कर सुला देती थी और बच्चिया इस तरह भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर बड़ा मस्त मौज मौला की तरह राजा खुश रहता था, अच्छे दिन बिताता था। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा को कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। जो कोष का अध्यक्ष था, जो जहाँ पर राजा का जो पैसा रहता था उसको कोषागार कहते हैं और उसके जो अध्यक्ष रहते हैं उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो जब दूध का मूल्य चुकाने में देर हो गई, शाम हो गई, शाम का घंटा बज गया किले में और जैसे ही घंटा बजता था किले का फाटक बंद कर दिया जाता था। हीरा बोली, द्वार खोलो द्वारपाल से, मुझे जाना है। पहरेदार ने कहा, मुझे द्वार खोलने की आज्ञा नहीं है। हीरा का मन अपने बच्चे के लिए छटपटाने लगा क्योंकि उसका बच्चा भी 1 महीने का छोटा था। वह रो रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा होगा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। राजा के पत्थर दिल जो पहरेदार थे, मतलब बहुत कठोर पहरेदार थे, अनुशासित थे वो, तो उन्होंने उसे बिल्कुल द्वार नहीं खोला, उसकी बात नहीं सुनी। हीरा रोती रही। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई, एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, तुम हुक्म नहीं है मुझे। इस तरह सूरज भी छिप गया, रात हो गई। पक्षी पंख फैलाकर अपने अपने बसेरों में उड़ गए। रात का समय आप जानते हैं, शाम का समय, कि पक्षी भी अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह मंदिर जो बना था उसमें किले के मध्य भाग में, वहाँ पर सांझ का तारा भी दिखने लगा। मतलब रात का तारा, जो तारे आसमान में दिखाई देते हैं, वो भी दिखने लगे। हीरा को बहुत चिंता होने लगी अपनी बच्चे की। वो सोचने लगे, काश मेरे पास कोई पंख होता, मैं कोई पक्षी होती तो उड़ कर किले के उस पार चली जाती और मेरा बच्चा बिलख रहा होगा दूध के बिना, मेरा बच्चा छोटा है। हीरा बहुत रो रही थी। इस तरह पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर था। मतलब पहाड़ के ऊपर जो महाराजा का किला था उसके नीचे ही हीरा का घर था, पर रास्ता बहुत कठिन था। कुड़ी गाय अपनी बच्चिया को पुकार रही थी।
कुड़ी गाय भी अपनी बच्चिया के लिए तड़प रही थी, क्योंकि बच्चिया भी एक खूंटे पे बंधी थी। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि जो हवा में जो आवाज़ें आ रही थी किले के ऊपर, वो हीरा को सुनाई पड़ रही थी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। जैसे ही आवाज़ सुनी तो वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। हीरा सोचने लगी, ज़रूर इस कहीं पर भी इस किले में रास्ता होगा जहाँ से मैं बाहर चली जाऊँ। किले की दीवार पुरानी थी, मतलब पुरानी दीवार थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था, पहाड़ के ऊपर बना था। तो एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बड़ा होता है, तो वो किले के दीवार पर झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी, मतलब चंद्रमा की रोशनी उस पीपल के पेड़ पर पड़ रही थी और स्पष्ट दीवार दिखाई दे रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा, चंद्रमा की रोशनी में देखा, चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी। चांदनी की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में हीरा उस रास्ते से धीरे धीरे पत्थर टिका टिका कर उतरने लगी और पगडंडी पर चलने लगी। जो छोटी रास्ते रहते उसको पगडंडी कहते। हीरा अपने घर जा पहुंची, कठिन रास्ते को पार करते हुए, क्योंकि उसको अपने बच्चे की बहुत चिंता थी, बहुत फिक्र थी। उस समय रात का तीसरा पहर चल रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाई और उसने उसको दूध पिलाया। इस तरह जो कुड़ी की बच्चियाँ भूखी थी, वह भी रस्सी तोड़कर दूध पीने लगी थी और वह अपने कुड़ी गाय अपनी माँ के पास चली गई थी। वो बच्चिया, हीरा ने उस समय उसे बांधा नहीं। हीरा समझ गई थी, क्योंकि कि बच्चे का दुख क्या होता है यदि बच्चा भूखा रहता है, क्योंकि उसे भी अनुभव हो गया था। इस तरह सुबह हो गई, दिन चढ़ गया। अब रायगढ़ के राजा की जब नींद जागी तो उन्होंने दूध की मांग की। हीरा दूध लेकर नहीं आई थी। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को भेजा गया कि जाओ दूध लेके आओ, राजा को दूध पीना है। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, दूध सब सूख गया, मतलब दूध खत्म हो गया, बच्चिया ने भी पी लिया था दूध। वह ठहरा राजा का सिपाही, भला क्यों मानने लगा। हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। इस तरह किले में ले जाया गया। राजा ने हीरा से पूछा कि क्या बात है, आज दूध क्यों नहीं आया। तब हीरा ने बताया कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई, कल मैं किले में ही आपके पहरेदारों ने रोक लिया, और पूरी कहानी बताई हीरा ने, किस तरह मैंने इस कठिन मार्ग को पार करके अपने बच्चे के पास पहुंची। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो उसका दिल पसीज गया राजा का, उनको दया आ गई और उसने हीरा को एक गांव जागीर में दे दी। जागीर में मतलब कि हीरा को ही वो गांव दे दिया कि तुम इसकी जागीरगिरी करोगी, यहाँ वसूली करके अपना पालन पोषण करोगी। और जिस मार्ग से हीरा आई थी, जीवन अपने संकट में डालकर अपने बच्चे के लिए, उस मार्ग को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। उस कठिन मार्ग को उन्होंने अच्छा करवाया और उस मार्ग का, रास्ते का नाम भी रख दिया, हीरा कुड़ी। तो इस तरह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी के लिए भेदभाव करते हैं या किसी के साथ गलत करते हैं, तो पहले हमें सोच लेना चाहिए कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ यदि होता है तो हमें कैसा अनुभव होगा। और इस तरह से हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और परोपकार करते रहना चाहिए। पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज रही हूँ, उसको सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और वीडियो ज़रूर देखेंगे।